श्यामलाल जी, श्यामलाल जी, हाँ जी, कहाँ बात है? काहे को गेट बजा रहे हो? देखिए हम कच्चा बैंक से आए हैं। श्यामलाल जी का घर यही है? ना ना, हमारे बाबा का ना आयु, हमारी माँ जी का घर है। माँ जी का? बाबा का नहीं है? तुम्हारे बाबा का नाम क्या है वैसे? अरे अभी हमने धरा ना अपने बाबा का नाम। अभी तो हम बाबा सु प्यार में बाबा ही कहते हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ। तुम हो? क्यों, तो कोई और लग रहा हूँ? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बाबा तो खेत पर गए। खेत पे क्यों गए? अरे ऐसे झाँक रहे हैं सुबेर सुबेरी। चलो तुम हमें खेत तक लेके चलो, हमें उनसे कुछ काम है। मैं चल तो दूंगा पर खेत पे न जाने को, दूर से ही खेत दिखा दूंगा। तुम हमारा खेत कौन सा? आपको क्या दिक्कत है? वो खेत पे जाते ही बाबा कौम हिलने में लगा दें, भरा परा छोलने में लगा देंगे। चलो ठीक है, खेत बताओ। हाँ खेत बता दूंगा। अंशु, अरे मेरे दलिया में तुम 6 लाख धर दीजिए, मैं ना खेत बताने जा रहा हूँ। ठीक है। चलो जी चलो खेत पे को। बोला तो क्या यार, कहाँ का है तुम? सिन्हा साहब, कट्ठे के सामने खेत बताया था। खेत तो यही है गेहूं का। हाँ खेत तो यही है, पर बुड्ढा किधर है? चलो देखते हैं। एडी ठाठा देखेंगे गोरी तने काल में शॉपिंग करा देती या करुणा काल में। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी। अरे यू कौन आगा? हाँ बता, कहाँ यूरा? जरा बाहर आ जाइए, आपसे बात करनी है। हाँ आ रहा हूँ, तसल्ली पकड़ ले तन्नक। खाट पड़ी है, खाट बैठ जाते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ, तो हगड़ भी ना दे में। आइए सिन्हा साहब बैठिए। पानी कैसा लगा पीने में? पानी तो ठीक है, पर थोड़ी महक सी लगी पानी में। मुझे पानी में महक नहीं लगी, मुझे बोतल में महक लगी। देखा, ठंडक सी मिल गई। ओ भैया, ओ सिपाही सूट, एक्सक्यूज मी, ये बोतल धरिए तने कि आज का पानी की आप पकड़ा दिए तन्नक भैया। पानी? श्यामलाल जी, बोतल में पानी तो खत्म हो गया। खत्म होगा? अभी तो मैंने भर कर धरी हूँ। वो क्या है श्यामलाल जी, हमें थोड़ी प्यास लगी थी, हमने थोड़ा पानी पी लिया, और जो बचा पानी था उससे सिन्हा साहब ने अपना मुंह धो लिया। मुंह धो लिया? ए भाई सिन्हा साहब, तू तो होगा मुंह धो कर राजी, अब हम काहे से धोवे? क्या होगा चाचा, क्या मसला बन गया? अरे मसला कहाँ बन गया, तसल्ली से हगन भी ना दे रहे, दिमाग खराब कर रखो। बोतल धर राखी मैंने धोने को, आधी है तो पी गए, आधे से मुंह धो लिया। पखाने की बोतल से मुंह धो लिया? बे भैया है रहे तो तुमसे भी यार है, मतलब है आदमी पखाने की बोतल को ना छोड़ रहा। अरे भाई साहब, हमें थोड़ी पता था ये लेटरिन की बोतल है। चाचा कोई परेशानी ना यार, गुस्से को थूक दो, इन्होंने पता ही तुम्हारी पखाने की बोतल है। चल तू कह रहा था आदमी बेटा, एक काम कर दे मेरा, ये बोतल पड़ी है हंच के भरम पौड़ी चल रहा वहां में तो भल्ला, और उंगे को लिए डेढ़ हो। चल जल्दी। भैया कौन से मुंह पे डाला पानी है लेटरिन वाला? कौन सा डाला तुमने? वो सिन्हा साहब जी ने अपने मुंह पे डाल लिया था। बे भैया सिन्हा साहब नहा के ना आया आके आज घर से? धूप की वजह से पसीना हो गया था मुंह पे, इसलिए मुंह धो लिया, बदबू ना हो जाए इसलिए। अच्छा, पसीने की बदबू से तुझे परेशानी बन जाती, और अब जो तूने अपनी मनुष्यत भरी शिकल पे इतर डाला, इससे तो पूरा जंगल महक गया भैया। अलग ले जाइए उधर ना, पहले ही मनुष्यत फैली पड़ी है।
सिन्हा साहब थोड़ी देर रुक जाइए, अच्छे पानी से मुंह धुलवाता हूँ आपका। बे भैया अब तो इसका बिस्लेंडी के पानी से मुंह धुलवाइयो, तभी निखार आएगा इसकी शिकल पे। बेजा गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा भाईजान, देखे ना कभी ना पहले। कहाँ से आए हो? अरे भाई साहब हम कच्चा बैंक से आए हैं। कच्चा बैंक? चाचा चाचा आ जाओ, कच्चा बैंक से आए तो भैया। मैं भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ 4-5 कच्चे मुझे उठवा दो लोन पे, 4-5 कच्चे लोन पे दिलवा दो, मुझे जरूरत पड़ रही है। 3-4 कच्चा मैं भी ले लूंगा। लेबर चाचा ले लेंगे। खाले 2 कच्चा मुंह बनवा दे, मेरे फट रहे हैं यार। 2 तिरपालों में से इसके लिए 2 कच्चे सिलवा दियो। लोन मंजूर तेरा। अरे कच्चा बैंक नहीं, कच्चा बैंक, कच्चा। कच्चा बैंक? क्या मसला समझो भाई साहब, पलस्तर ना हुआ क्या बैंक पे? अभी पलस्तर ना हुआ इसलिए तो उघाई कर रहे हैं। भाई देखो सिन्हा साहब, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, पर जब से तुमने पखाने का पानी से अपना मुंह धोया, मजा ना आ रहा तुम्हारी बातों में, इसलिए तुम तो अपने अल्फाज निकालो ही मत। भाई साहब आप बतलाइए, बैंक की बिल्डिंग पर पलस्तर ना हुआ क्या? अभी नहीं हुआ पलस्तर, कुछ लोग लोन का पैसा खा के बैठे हैं, तो कैसे हो जाएगा पलस्तर? लोन? किस पे लोन? इन पे है श्यामलाल जी पर। कौन श्यामलाल? मेरा नाम श्यामलाल थोड़ी है, मेरा नाम तो राज है, राज। नाम तो सुना। राज नाम तो सुना ही होगा। श्यामलाल जी ड्रामे मत कीजिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप श्यामलाल हैं। भाई यार तेरे सिन्हा जी की कसम, मैं श्यामलाल ना हूँ। श्यामलाल जी तुम्हारे खेत में से एक गड्ढे काट लो। खालिद यार ये तो बेटाइम की मोहब्बत या फ्री फंड के लोन सिर पे गिरवा के बोने की। चाचा कितनी दफा समझाया मैंने तुम्हें, फिजूल कामों में मत पड़ो, मानो तुम किसी की बात। देख लियो तुम एक दिन, ना तो तुम्हारे खेत में जई रहने की और न खेत रहने का इन कामों से। रुक जा, रुक जा। फ्री की माया को डोले जा पूरा दिन। बेईमान श्यामू। तो देऊंगा, देऊंगा तो हो जाई। खालिद या की राड काटूंगा मैं अब। भाई साहब कितना पैसा हो रहा है तुम्हारा लोन का चाचा की तरफ? सिन्हा जी भाई साहब अब तक इन पे 38,000 रुपए हो रहे हैं। 38 काहे को हुआ? मेरे यार हमने तो 8,000 रुपए लिए, 30,000 किसके जोड़ दिए? हमारी औरतें ने। वो श्यामलाल जी 30,000 रुपए ब्याज के भी तो हुए। ब्याज की तो बात भी ना हुई ही। मिश्रा जी सुमे ने हाथ उधार लिए, कोई बात ही नहीं ब्याज की। तो हाथ उधार दिए थे, जो डॉक्यूमेंट्स में साइन थे वो किसके थे फिर? कोरोना में मिश्रा जी एक्सपायर नहीं हुए होते तो हमारा सामना करा देते अभी। अरे सिन्हा जी ये सब बात बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी सॉरी त्यागी जी। ठीक है। हाँ जी डॉक्यूमेंट पे साइन किसने किए थे? भैया रे मिश्रा जी ने जबरदस्ती करवाए वो पे। जैसे तू पूछ ले जा बड़े आप ही। आज के पिस्टल धरी मेरी कनपट्टी पे। अब बता मैं डर गया, मजबूरी में करने पड़े वो हस्ताक्षर। अरे मिश्रा जी से कैसे पता कर ले? इन्होंने अभी तो बताया था कि वो तो कोरोना में गुजर गए। यार त्यागी जी आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? नाराजगी दिखला रहे ना बैठ के। मिश्रा जी गुजरी तो गए किरोने में, विदेश तो चले ही ना गए। जब भी तुम्हारी मुलाकात हो मिश्रा जी से पूछ लियो किस तरह दिए चाचा को पैसे, हाथ उधार दिए या ब्याज पर दिए। अगर ब्याज पर दिए खाली तो आदमी बैठे ना, 38,000 रुपए हम दिलवाएंगे। और हाथ उधार दिए उन्होंने तो भैया मिलेंगे 8,000 ही। पर पहले अपनी तसल्ली मिश्रा जी से कर लो। और एक इतनी सी गुजारिश मेरी भी कर दियो उनसे, जब तुम्हारी मुलाकात हो ये कह दियो खाली 2 लाख रुपए मांग रहा, अपना मकान बना। जैसे कहेंगे ना ब्याज पे लगा के तो ब्याज पे दे दूंगा, हाथ उधार कहेंगे तो हाथ उधार दे दूंगा। 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है खालिद को, ये काम और करवा दो। अरे सिन्हा साहब ये ऐसे नहीं मानेंगे, फोन निकालो, चौकी फोन करो, बुला पुलिस को। मान गए बस। छो मत होवे मेरे यार, थोड़ी बहुत मोहलत तो दे दे। कितना टाइम चाहिए आपको?
ये कोई 80-90 साल। ये ऐसे नहीं मानेंगे, मैं बोल रहा हूँ फोन कीजिए पुलिस को। बेटा यार त्यागी जी तुम चाह कह रहे हो? 4 दिन में कमा कर दे देगा ये बूढ़ा शरीर। बूढ़ा शरीर है, इसकी इतनी बस की होता तो आज वीआईपी गाड़ी ना खड़ी होती, वीआईपी घर में ना रह रहा होता, घर में पखाना ना बना हुआ होता, खेत में क्यों आता हगने के लिए। टाइम तो लगेगा, बुजुर्ग इंसान है यार, टाइम तो देना पड़ेगा तुम्हें त्यागी जी। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता, मैं 3 महीने का वक्त देता हूँ। अगर 3 महीने के अंदर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो सीने साहब। मैं मुंह धुलवा दिया इसका भी सिलेंडर है। मेरी ओर कहाँ देख रहे हो? मुंह पे ना कुछ भी। है तो पे बहुत गया, है तो पे बहुत गया। 5 बीघे बेचे पड़ो मक्कार। हाँ मक्कार सही है। खाल भी यार बना कुछ मसला। चाचा तुम परेशान मत हो जरा भी, समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी, मजबूरी आन पड़ी है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए हैगी एक नौकरी, मैं भी संग चलूंगा, दोनों संग में नौकरी करेंगे वहां पे। चाचा तुम नौकरी क्यों करो, अपने पोतब करवा लो। अजी भैया पोते ही कहा करेंगे, वे भी पूरे मक्कार हैं। आजकल वे ब्याह के नाम पर ठगे जा रहे हैं। किया अब नौया के थोड़ा कुछ भी बर्बाद हो लिया यूं। ओ हेलो, क्या बोल रहा है तू? मैं ठग रही हूँ ये बोल के हम दोनों ठग रहे हैं। ये कुछ भी खिलाता पिलाता है ना, कुछ भी गिफ्ट वगैरह देता है, उसमें बराबर का हिस्सेदार होता है तू। कभी ऐसा हुआ है कि तूने अपना हिस्सा ना लिया हो? यार यह बात तो ठीक कह रही है तू, पर जा घड़ी है तू मांग रही है ना, वो बहुत महंगी है। अरे यूं तो अपनी जेब में कुल 1000 रुपये ही बता रहा हो, यूं कहाँ तो देगा इतनी महंगी घड़ी। चल 1000 ही ले ले, 500-500 रुपए बांट लेंगे। चल करूँ बात। कहा रही भाई, मन रही यार उसी बैठी रहेगी। अरे मनाई तो है, पर ऐसा बात न बनेगी तो यार घड़ी गिफ्ट करनी ही पड़ेगी। कहाँ सु घड़ी गिफ्ट कर दो, घड़ी गिफ्ट करनी पड़ेगी। और तू तो नूबू बजा रहा हो मोसू कि 2024 के स्टार्टिंग में ब्याह की बात कर लेगी अपने घर के इंसू। अब किसने दलिया बिखेर दिया भाई, है बना बिछा लिया तू भी। घड़ी गिफ्ट करनी पड़ेगी। हमारे मोहल्ले में 3-4 लौंडा के ब्याह हो लिया उस पहले, काई ने 8 भी कर रखे, काई ने 10 भी कर रखी है। यहाँ BA कर रहे हैं फिर भी कोई नहीं बूझ रहा। अरे ब्याह तो हो जाएगा, पर अभी यहाँ के पापा कहीं बाहर गए हैं। भाई दिन से नहीं सुनने पाऊँ पापा बाहर गए, पापा बाहर गए, पापा ही घर को लौट के ना आ रहा हूँ। 1 साल से आके किस्त भर रहा हूँ मैं बेटा, अब तक 70-80 हजार रुपया दिए बैठा हूँ। अरे कोई बात ना यार, यूं भी तो तेरी होने वाली बहू है। पता ना कैसी बहू बनेगी, हम तो हर महीने आके किस्त भर रहे हैं। कभी तो जूतान को रुपया दे दे, कभी लत्तान को रुपया दे दे, कभी फिल्म देखने चली जा मॉल में को, कभी बिजली का कनेक्शन कट गया बिल भरने का पैसा दे दे। हम बेवकूफ हैं आज के। यासु बढ़िया तो मैं अपने बाबा से कह के एक बुलेट मोटरसाइकिल निकलवा लेता ना अपने आप को, तो पूरे मोहल्ले में डोले करता, भड़ 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 करता। अब तक किस्त पड़ जाती पूरी, अपनी हो जाती मेरी निजी। अरे गुस्सा क्यों हो रहा हो यार, जो तू 1000 रुपया दिखा रहा हो उन्हें दे दे यार, बहुत जरूरी काम है यहाँ देने हैं। उन्हें काय को दे दूं मैं, वे तो मैंने अपने माँ जी को बेटोड़ा बेच कर मारे चुप देसी अपने खर्चा पाने को। अरे यार जरूरत है, जब ही तो बात करेगी यूं तो होते। भाई अच्छी हमने जॉन को आफत घा लिया मेरे यार, या हिसाब से तो कुछ दिन में मेरे कपड़ा लत्ता सब बिक जाएंगे, मैं तो सड़क पर बैठ कर भीख मांगने लगूंगा। आँखों की गुस्ताखियां। चल ठीक है बुला दे रहा हूँ। आजा आजा परी। हाँ बताओ क्यों बुलाया? इसका छो हो रही हो तुम? छो होने की बात ही है, आपने ये कहा था एप्पल की घड़ी गिफ्ट करूंगा, कर दी। ऐसा तुमने कही मोसे 2024 के स्टार्टिंग में ब्याह कर लेंगे, पहरवा दी तुमने मोह शेरवानी। पापा कहीं बाहर गए हुए हैं। पता ना कदा को थारा पापा, हम तो साल भर से नहीं सुन रहे, बाहर ही बाहर डोले। अब मेरा दिमाग खराब मत करो, ये बताओ मुझे एप्पल की घड़ी कब दिलाओगे? ऐसा कोई नमकीन का पैकेट है 10 रुपया को, जा परचून एक दुकान पे जाकर तोड़ कर ला दूं। एप्पल की घड़ी है, घनी महंगी होगी तो। मैंने शोरूम पे पता कर लिया, 38,000 की है। ले बता 38,000, वो कौन धरे 38,000? मैं कौन सा ला दूं इतनी जल्दी? मुझे नहीं पता, मेरे 3 महीने बाद ना बर्थडे और मुझे घड़ी चाहिए तो चाहिए चाहिए। मेरे भी साल में 4 बार तो जन्मदिन आ ले। चल देखूंगा, करूंगा जुगाड़। अभी 1000 रुपए तो दे दो। हाँ 1000 रुपया ले, टोकन मनी पहले।
चल आकाश तुम मुझे घर छोड़ दे। और सहज सहज ले जाइएगा मोटरसाइकिल का उड़ाए फिरे जा तू, धचके ना लग जा, होने वाली भाभी है तेरी। चल ठीक है अमन, मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ, आजा। राम राम जी। लारी ला, अब मेरे को 100 रुपया न दे दे। ले लिए, मैं भागी जा रही हूँ, घर जाके दे दूंगी। अभी दे दे मुँह तो। घर जाके ले लिए ना, अभी चाहिए इसे। चल तो गरीबी देखेगा ना जब भी तो नौकरी दे। हाँ खालिद जी बताइए। बाबूजी काम के लिए आए, काम चाहिए हमें। अच्छा ये बुढ़ा कौन है, ये भी करेगा क्या नौकरी? बाबूजी इतनी मजबूरी है, न्यू लगा लो नौकरी की इतनी जरूरत है, तुमने मुझसे बुढ़ा कही है ना, मैं फिर भी थारे सामने हाथ जोड़ कर बैठा हूँ। अगर यही बात है कोई और कह देता ना मुझसे बाहर को, इतनी देर में चौटे चला देता मैं। अच्छा ठीक है कर लो नौकरी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबूजी तनख्वाह कितनी रहेगी फिर? तनख्वाह जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। अरे खालिद सब पता, ये सब समझा देगा तुम्हें। सही कह रहे बाबूजी चाचा, तुम नवी बात मत अड़ाओ यार, मैं बता दूंगा तुम्हें सारा मसला क्या क्या होता। को भी बूझो जाको मैंने कही। बाबूजी मैं ये कह रहा हूँ जरा बहुत एडवांस चाहिएगा हमें। एडवांस तो दे दूंगा, पहले 2 दिन काम तो करो। ये बात बिल्कुल लाजमी कही है बाबूजी ने चाचा, 2 दिन पहले काम करना, इत्मीनान के संग लगन के संग, फिर बाबूजी काम देखेंगे, फिर पैसे दे देंगे, कोई परेशानी ना। बहुत अच्छे बाबूजी यार हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अब न्यू और बता देते ड्यूटी कहाँ टाइम से आवे फिर? सुबह 4 बजे आ जाओ। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे सु यार ये तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। वही टाइम होता है, खाली समझाओ ना इन्हें। कोई परेशानी ना चाचा यार, 4 बजे का ही रहता काम। काम ये ऐसा हमारे बाबूजी का। बाबूजी सुबह पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत ना। चलो 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 ना खड़े हो लो, बाबूजी का टाइम कीमती है, उन्हें परेशान ना करो। आ जाओ, बहुत देर से सोफे को तोड़ रहे हो उनके को। अच्छा बाबूजी अरे तो दिक्कत मत ले, मैं अपना आप सारे जुगाड़ कर दूंगा यार, मैं बैठा तो हूँ, क्यों घबरा रहा हो तू? अरे तेने बिटारा बेच दिया। फिर बेच दिया तो तू कहा ले? घना तेज बन के दिखा रहा, माँ जी अपने काम को चली गई तो तू यह बात का फायदा उठा रहा है। थोड़ी बोल ले, माजी मौसू अपने आप कहेगी कि बेटा 100 रुपया पैसा की जरूरत पड़े तो उपला उपला बेच दीजो। तो उपलन की तो कही तो जो सारे बिटारा बेचने की थोड़ी कही। हाँ तो बिटौड़ा में उपलाई तय कौन से हीरे जवाहरात भर रहे वहां में। माँ जी आ जान दे, जब बतवाऊंगी तो। हाँ मैं अपना आप देख लूंगा, चल हिल्ला कर तू अपना, चल चल जल्दी निकट। हाँ भाई, अरे कुछ ना अंशु जीप चला रही ने, उपला बेच दिए बिटाड़ा बेच दिए। मिल रहा हूँ मैं, चल तो उसे मिलने को ही आ रहा हूँ यार। चाचा गेट बहुत दूर उधर रखो, किसी काम ना रहो तो हमें दे दो। ना ना भैया विजयपाल बिकाऊ ना हो, हमारी लेटरिन को गेट टूटा पड़ो। अब जब हम बैठे हैं ना तो टूटे गेट के डंडा लगा के बैठना पड़े, कभी कोई अधक्कड़ में खोल देवे। भैया 4 महीने हो गए, लेटरिन भी मुंह फाड़ के न्यू बाट देख रही है कि कद नया गेट चढ़वाएगा सोमलाल। अब ड्यूटी लगी है, पहली तनख्वाह तय मिस्त्री लगा दूंगा, पहले यार लेटरिन के मुंह ही बंद करूंगा। ड्यूटी कहाँ लग गया चाचा? ड्यूटी की मत ना बूझे बस तू, खालिद ने ऐसी जोर की ड्यूटी लगवाई है कतई VIP ऐसा काम है कतई न्यू समझ ले, धूल धोरा नहीं आ रही है, ऑफिस का काम है सारा। चलो बढ़िया चाचा, चढ़वाओ गेट है, जब गेट चढ़ जाएगा चाची लुड्डो खुश हो जाएगी, हम तो चले हैं। अरे मोंजा विजयपाल मोंजा, वो बताओ तो मेरे ख्याल खुशकी ले रहा। और आदरणीय बाबा जी क्या हाल चाल है? वही हड्डी हुई खाल है। वही हड्डी और वही खाल तो न लग रही बाबा जी, आज तो सिर पे गमछा भी लाल है। चलो बाबा इन बातें ने छोड़ो, मैंने नू सुनी तुम 2 दिन से कहीं ड्यूटी जा रहे कही हो। लाचारी में करनी पड़ रही है भैया,
जब तुम जैसे पोते मक्कारी करेंगे तो हम जैसे बड़े बूढ़े ना कहो चैन है। बाबा इन इमोशनल बातें न करने की टाल ही करो। वो नू बताओ यू ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो सुबह 4 बजे शुरू हो रही है थारी? ड्यूटी काहे कुए मंत्री जी के हज के आड़ो जानो करना बस। चुनाव को टाइम चल लो, थोड़ी बहुत सलाह मशवरा कर देंगे, वही चीज के ऊपर खुश होए के मंत्री जी खर्चा पौड़ी दे देंगे बस। और कहा चलो बाबा जैसे तुम कह रहे हो ऐसा होएगी, पर बाबा सुबह 4 बजे जा कहा करो तुम? ऐसे ही कह दे घर बैठे, ऐसे ही कह दे बड़ी मेहनत का काम है। नेताजी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, समझ गए ना? बड़ी जिम्मेदारी को काम दिया नेताजी ने हमें। तो तनख्वाह उनका कहा देंगे, हुई कुछ बात? तनख्वाह तो अच्छी मिलेगी। फिर एडवांस लिया कुछ? ना एडवांस ना मिला अभी। न्यू कह रहे तुम्हारा पहले मैं काम देखूंगा 2 दिन। अब 2 दिन हो गए, आज सुबह को जाते हैं एडवांस ले लेंगे, पैसा की जरूरत भी है। अच्छा जब सुबह जाओगे जब मिलेगा एडवांस। ठीक है बाबा आराम करो तुम, सुबह तो मैं जल्दी उठना, फिर थोड़ी भैंस फैसन को रखे खरक में, मैं तो घर चल के लौटूं। ठीक है। और हाँ अंशु तो जाकर न्यू कह दीजिए सुबह को 4 बजे रोटी बना देगी वो को। जा ठीक है बाबा। लौट तू भी बखत, मैं भी लौटू मच्छरदानी लगा के आ। अरे रो रे। यार इतनी जल्दी उठना पड़े ड्यूटी को। पता ना बुढ़े का निकलने दिल ना करता। चाचा है चाचा हमलाल कहाँ रह गए? आलिया 1 मिनट रुक बस। अंशु बेटा जल्दी लेकर रोटी। तरीका है यार तुम्हारा, रोज बुलाना उधा तुम्हें। बाबा ये झोला कहाँ को लेके जा रहे हो, कहाँ आया मैं? यहाँ झोला में बेटा कपड़ा लगता है, ऑफिस के लगता अलग रहे, फील्ड के लगता अलग रहे, तो यहाँ में फील्ड के लगता है। सोमला लेट होगा दिखे, कार्ड भी पंच करना हो जाए क्या? चाचा यार कितनी लापरवाही है तुम्हारी है। 2 दिन तुम टाइम से गए हो काम पर, आज जब पैसा मिलेगा अब देर लगा रहे हो। अरे यार बुढ़ापे का शरीर है, इतनी जल्दी उठने की आदत ना हो सुबह को। आज तो पैसा एडवांस दिवा जरूर दीजिए। पर चाचा यार मेरी समझ में तो तुम्हारा मसला ही ना आ रहा। जब बैंक वालों ने तुम्हें 3 महीने का टाइम दे रखा तो पैसों के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तू पागल दिखे है, तू पागल दिखे। तू कहा चाह रहा हो मैं 3 महीने मेहनत करके कमाऊं? अरे आज एडवांस ले लेंगे, फिर 2 दिन पीछे कहीं और ड्यूटी जा करेंगे, होसू एडवांस उठा लेंगे। बैंक को भी तो कर्जा है, उन्हें भी तो देना है, अन्य में जेल भिजवा देंगे पागल। चाचा ये तो तुम्हारी बात सही है जो भी है, पर तुम्हें क्या लग रहा है जो पैसे एडवांस देगा वो घर में बैठ जान देगा तुम्हें ना, कहीं और जाकर काम कर लन देगा, पैसे लेगा ना, तगादा ना करेगा। साल 6 महीने ऐसे ही बेहा पड़े सु काट लेंगे, कहाँ दिक्कत है? मुआवजे मिल जाएंगे, उनके पैसा उनके मुंह पे दे के मारेंगे फिर। चलो चाचा जैसे तुम्हें वाजिब लगे करो, मैं तो कह ही ना रहा कुछ। अरे कैसे चुप बैठो, बता क्यों ना अब कुछ? हाँ बताओ यार आकाश, तू खुद ही पागल होगा दिख है, हमें मरवाएगा अपनी गैल। बाबा पता लग गई ना बेटा, उधेड़ देगा बाबा मुंह। अरे ऐस कैस पता लग जाएगी बाबा, हम ढाटो लगाए के जाएंगे मुंह पे, वे पहचान ही न पा। अरे यार आकाश तो हमेशा उल्टे ही कौन बता, तो बतानी ना चाहिए मोह कि मेरे बाबा आज पैसा मिलेंगे, बाबा पैसा लेके आएंगे। देख ले यार, हम तो तेरे भले की कह रहे हैं, तेरा ब्याह हो जाएगा और कुल 38,000 रुपया की तो बात ही है घड़ी की। तो ठीक है यार,
पर ऐसा तो गलत है, अपने बाबा के पैसा न लूट लूं मैं, यूं कहो का तरीका। अरे कुछ भी गलत ना हो यार, देख तेरा ब्याह हो जाएगा तो तेरी माँ जी की और तेरे बाबा की दोनों उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। वो तो ठीक है यार, ऐसा तो ठीक कह रहा हो। सहारा तो मेरी माँ जी चाहिए, मेरी माँ जी के पामन में बाह हो रही है, खूब दर्द रहे, रोटी पानी की दिक्कत है ही हमारे। पर यार चल ठीक है, जब तू कह रहा हो तो मतलब फंसवा मत दीजो। चल घर की तो बात है, अपनी बहू को तो देंगे जो भी देंगे, है ना भाई, और क्या। ये निकलवाई था स्प्लेंडर, यूं ही निकलवाई। बाबूजी बिरजू 15,000 रुपये दे दिए, अपने खाते में चढ़ा लीजिए। अच्छा बाबूजी मैं कह रहा हमारा काम करा देते, हम भी हार थक गए, सुबह से लग रहे काम पे, हम भी कल जाते। हाँ बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? चाचा बतलाओ कितने पैसे चाहिए, बतलाओ बाबूजी को बतलाओ। थोड़े से चाहिए वैसे तो, तब हमें जो है 5-5 लाख रुपया करवा दो दोनों ने। पेंशन ही ना बांधू तुम्हारी, तुम्हारा टाइम पूरा होगा दिखे है। बाबूजी तुम भी ना आगे झल से मांगे थे, चाचा मजाक कर रहे, मजाक का स्वभाव है चाचा का। 5-5 लाख ना, तुम हम दोनों को 5-5 हजार रुपए करा दो बस। चलो ठीक है, काम बढ़िया करना। पर देख लो चाचा, बाबूजी कर रहे हैं जाहिलों वाली बात ना। बाबूजी काम की तुम चिंता ही मत करो, काम इतने इत्मीनान से करेंगे तुम्हें पता ही ना लगने का कि काम हो रहा ना हो रहा। लो भाई 5-5 हजार रुपए। मुंशी जी तन अपनी साइकिल दिखा दी ना, मोटो कैसे गैल कभी कोई रास्ते में लूट लेवे। हाँ ले जाओ, बाहर खड़ी है, पर जैसी लेके जा रहे हो ऐसी लिए ही है, कभी तोड़ लाओ। चल भाई चल, साइकिल को भी होगा इंतजाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम जी तुम्हारा। डर रहता रास्ते बीच में जो मोटा केस का, ऐसा ही हो जा मसला। अरे कहाँ रह गए यार, तेरा बाबा अभी तक आए ना। तेरे आंगे तो यार नू से ही टाइम आले हुए हैं, यू ही तो मेन रास्ता होगा हमको। अच्छा चल, मोटरसाइकिल तू चलाएगा या मैं चलाऊं? मोटरसाइकिल तो मैं चला लूंगा, लूट तू लीजो। पर बेटा एक बात बता रहा हूँ, कैसी भी दिक्कत बन जा, पर मेरे बाबा पे हाथ मत उठा दीजो। अगर तेने बाबा पे हाथ उठा दियो तो वहीं घेर का काटूंगा। अरे कौन उठा रहा हो यार तेरे बाबा पे हाथ? मैं तो उन्होंने डराने के मारे देखिए लाइटर लाया हूँ। वही तो असली सी लग रही है, डर जाग बाबा बेर आज खालिद भी फुदक का पड़ेंगे कतई। ओ नहीं तो भराऊ चल रहा है चाचा, गाँव में भराऊ। चाचा आज पैसे मिल गए मुझे, अब शोरूम में जाकर नवी 2 जोड़ी चप्पल निकलवाऊंगा, रिलैक्सी वाली। रिलैक्सी की क्यों? चाचा तुमने वो कहावत ना सुनी दी है, रिलैक्सी चप्पल की क्या बात, ज्यादा दिन तक देती साथ। और अब क्या तो आली तेरे बाबा? हम बाबा ही हैं यार, बाबा ही हैं। सुन, या गमछा तना कैसे बांध लीजो जो तेरे बाबा तेरे बाल न दिखे, नहीं पहचान लेगा तो इन जुल्फनते। एक काम करियो, चप्पल पप्पल अगले महीने खरीद लीजो, जब तेरे 5,000 रुपया ना वो दे दीजो, 10,000 हो जाएंगे, मैं ना बैंक में जमा कर दूंगा, उनके बैंक वाले की थोड़ी तसल्ली सी हो जाएगी। देखिए कोई बात ना चाचा, अब की दफा तुम्हारा साथ दे देंगे हम तो। ये लगा लो 5,000 रुपए तुम्हारे हुए, क्या होता भी तो निकाल के। ना 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 ना, निकालने कहा जरूरत है, तेरी जेब में धरे तो न्यू समझ मेरी जेब में धरे, मेरे ये में पैसा। भैया क्या हरामपंती हो रही है यार। कितना रुपया जेब में लिकाड़ सब है? रुपया देखा तो भैया जमाना होगा, हमने रुपया ना देखे। चाचा ये तुम्हारे पैसे रखे मेरे जेब में, ना संभालो तुम यार। ये कहोगे टाइम के टाइम भाई साहब पैसे मांग रहे और तुम दे ना रहा, कभी मुझे बेईमान ठहराओ अपना। तुम्हारे रुपए तुम लो भैया, मैं तो खाली खुद कलू, भाई साहब देख लो मुझ पर ना आए एक भी दबड़ी।
ओ बुड्ढे और निकाल जितना पैसा और है, पागल समझ रहा हूँ मैं, गोली तो उड़ा दूंगा। और ना भाई साहब, आप गलत फहमी में जी रहे हो। और ना चाचा पे एक भी रुपया, चाचा के ऊपर वाली जेब को छोड़ के कुर्ते की और धोती की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, 1 रुपया ना, ऊपर की जेब का मुझे ना पता। बुड्ढे पागल जो रहा हूँ। अरे सुने, कहीं रिपोर्ट कर दी ना तो उड़ा दूंगा। समझ गया मैं समझ गया, ये तेरे बाबूजी की चाल है। पहले पैसा एडवांस दिए और फिर खुद ही आदमी भेज के हम पैसे लुटवा लिए। भाई चाचा, ये तो बहुत नापाक काम करा बाबूजी ने, पूरा विश्वास को कुचल डाला। तेरा बाबूजी अभी हुआ, चल चाचा उल्टा ही चल ले, पहले बाबूजी को निपटाना आज। बता, मेरे चाचा के 10,000 रुपए पे चक्कू मार दिया, तुम्हारे ही तो गए चाचा, मैंने तो कह दी और उसे तुम्हारे हुए। जल्दी चल। ये भरा हूं मैं बहुत जल्दी कर रहा, जाहिल फिर भल्ला है इतनी जल्दी। तो आंखें पड़ रही है, पैसा के पड़ रही है आज के। सूदा चला ट्रैक्टर में बाड़े हैं। क्या हो रहा? छोड़ दे तू। उसकी गलती ना है चाचा। पहले तो एडवांस दे में है, फिर अपने ही आदमी भेज के वहां लुटवा में। तू छोड़ दे वो। मुनीम जी की कोई खता ना। मुनीम जी मेरी बात सुनो, तुम चाचा की बात तो ऐसी रहती है उठपटांग। जरा बाबूजी को बुलाओ, कुछ बात करनी यार, बाबूजी को बुलाओ। आ जाओ। बुला बाबूजी है। ना आज मैंने टोंग पे टोंग धर के फाड़ दिया। आज तू आज यार। चाचा यार इत्मीनान से रहो, तुम्हें पता ना कितने लंबे हाथ है बाबूजी के, इतना भारी शरीर है, एक एक घूसा में निपटा देगा हमें। इत्मीनान के संग बात करेंगे यार, ऐसे ना होता जब तुम चाह रहे हो। आज जाकर बड़े शरीर देखूंगा मैं। चाचा शरीर को तो देख लोगे तुम बाबूजी का को, पर बाबूजी ने जो 2 मर्डर कर रखे उन्होंने कौन देखेगा? 7 साल जेल काटी इन्होंने। बाबली बात तो कर रहे हो, मरवाओगे हमें भी अपने संग। ना ना ना, ना। फिर बाबूजी गलती ना लग रही मुझे, कोई और ही लूट के लेगा। मिलियो बाबूजी, बुड्ढे से गुथा हुआ आ रहा। हाँ जी, क्या बात है? होशियारी मत ना दिखाओ बाबूजी, पहले पैसा दे दिए, फिर पीछे से जेब कतरा भेज दिया हमारे पीछे। बताओ हमारे लूटे हुए पैसा कहाँ? ज्यादा बकवास करोगे ना, पुलिस बुला के जेल भिजवा दूंगा। खाली दब तो जेल होएगी होएगी, ये ना भिजवाएंगे, बैंक वाले फिकवाएंगे नहीं तो। बाबूजी बहुत बुरा हुआ हमारे संग। आपने जो 5-5 हजार रुपए दिए ना बाबूजी, कुछ बदमाशों ने हमें रास्ते में रोक के सारा पैसा लूट लिया बाबूजी। इतनी बड़ी बड़ी राइफल लेके आए बाबूजी, ना रखी बाबूजी, पैसा लुट गया सारा बाबूजी। ध्यान से रखने चाहिए थे ना, बहुत बुरा हुआ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कितना ध्यान से रखा बाबूजी, बहुत ध्यान से रख रखा, पर वो वाला मसला बाबूजी, जब बुरा वक्त आता ना तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता। मेरी इतनी सी गुजारिश है बाबूजी, एक दफा और हमें 5-5 हजार रुपए एडवांस के रूप में दे दो आप। हाँ जी बाबूजी, और थोड़ी देर पहले तुमने 5-5 हजार रुपए दिए ना, वह कलम काट दी ना, आगे को नई कलम चलाओ। ये बुढ़ा पागल है क्या खालिद? बाबूजी गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। अभी 10,000 रुपए का चक्कू लगा ना चाचा को, तो चाचा का दिमाग का संतुलन बदल गया, बिगड़ गया माहौल। इन्हों की बात का बुरा मत मानो, ये तो बाबली बात तो कर रहे हैं। देखो 5-5 हजार रुपए तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, पर 1-1 हजार रुपए जरूर दे दूंगा। ठीक है तो बाबूजी कुछ तो दे। पैसे तुम्हें शाम को 6 बजे दूंगा। पहले साइड पे जाओ, वहां कुछ काम अटका पड़ा है, उस काम को निपटा के आओ। चलो ठीक है यार बाबूजी,
चल भाई खालिद, पेट तो पालना है ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चल। मैं बड़ा जुल्म हो रहा चाचा यार, कोई तरीका। सुबह 4 बजे से लग रहे हैं यहाँ पे, अब फिर नया काम बतला दिया बाबूजी ने। पर वही वाला मसला चाचा, बाबूजी दिल के बहुत अच्छे, इन्हों का कहा हुआ काम मुझसे रहा न जाता। बाबूजी आपका काम अभी नहीं पटवाई दे रहा हूँ चाचा, तो मुझे बताओ पल्ले मन से कह रहे, मैं दिल से कह रही हूँ, अभी करवा दूंगा। चलो चाचा यार, अपने ही तो बाबूजी। अरे बाबा ना आए आज अभी तक, 4 बज रहे हैं, नहीं तो बाबा तो 12 साढ़े 12 बजे तक ही आ जावे। अरे बाबा की ड्यूटी नेतान की गैल है, या तो कहीं रैली में गए होंगे या कोई मीटिंग चल रही होगी। बाबा इतनी देर कभी भी ना लगाते। बाबा ऊपर से 3 दिन से बुखार और हो रहा। बाबा यहीं भूल गया आज अपनी दवाई ने। तू एक काम कर, तू चलो उधर, बाबा की दवाई ने दिया। मैं कहो दिया हूँ, मौका पता बाबा का ऑफिस कहो। तू एक काम कर चाचा, आदमी ले जा अपनी गैल, उन्हें पता बाबा कहाँ ड्यूटी करें। ठीक है तो रोटी खा के चलो जाओगे, तो बाबा की दवाई निकाल इतने। ठीक है। ए चाचा कितनी दूर रहोगे बाबा को ऑफिस? चलते चलते घंटा भर हो लियो। बस बेटा पहुंच लिया, आ लिया ऑफिस से, आ लिया। बाबा, बाबा जी यू क्या कर रहे हो तुम? तनु कह रहे मैं नेताजी को ड्यूटी करूं, और ये भट्टा पे ईंट भर रहे हो। बेटा और कहा बताता, मैं तो न्यू बताता। मैं वक्त 4 बजे उठ के ये आग की भट्टी में तो बुग्गी में ईंट अंदर भरूं और फिर उनके बाहर चट्टा लगाऊं। मोदी चौतार शर्म लगती तो फिर कि मेरा बाबा कहा करता डोले। आज कुछ पैसा बाबूजी पैसों एडवांस लिए, काहे की बिगड़ी औलाद ने वो पैसे लूट लिए। बैंक को कर्जा ऊपर से वैसे हो रहा, ऊपर टाड़ो अंतिम जेल भेज देंगे। फिर पूरे 38,000 रुपया हो रहे बैंक के। मैंने शोरूम पे पता कर लिया, 38,000 की है। यही मारे मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, 3 दिन से बुखार भी है, जब भी लग रहा हूँ। चाचा भर गई बुक की आदमी। बाबा जी माफ कर दो, माफ गलती होगी। बेटा तेरा कोई कसूर न है, में मेरी किस्मत खराब है। बाबा जी किस्मत थारी खराब ना, किस्मत तो मेरी खराब है जो अपने बाबा के प्यार समझ न पाया। बाबा जी जिसने तुम्हारे पैसा लूटे है ना, वो बिगड़ी हुई औलाद कोई और ना हो। मैं नहीं कर रहा हूँ पाप। बेटा मुंह पे यहाँ के अलावा तो देने को आज कुछ भी न है। मैं जाहिल जिस लौंडिया के चक्कर में तू लग रहा, तुझे क्या लग रहा चाचा को पता ना? सारी बात जानता चाचा। 1 साल से उस लौंडिये के अब्बू का तू इंतजार कर रहा। पता बेकूफ उसका अब्बू है का, जेल में पड़ा 1 साल से। होशियार जानना अपने आप को। वो लौंडिया और जो तेरा दोस्त बना फिर रहा है ना, वो तेरे दाएं बाएं लूट रहे तुझे बराबर। सारी बात पता ही चाचा को तेरी, पर वही वाला मसला भैया, बड़े बूढ़ों की बात तो माननी ना तुम, अपना दिमाग चलाना। लिहाज ना आती है जरा भी जाहिल। बूढ़े
अपना आदमी ना काम कर रहा, मेहनत मजदूरी कर रहा सुबह शाम, तू नोट उड़ा रहा है, तुझसे करेगी वो ब्याह। मैं ढोलक से पेट मारे, तू भी ना समझाता इस जाहिल को। 4 पैसे आ गए, तू भी अपनी मड़क में घूम रहा ना धोके। ये ना यार दोस्त ना काम कर ले, ना कुछ ठंडाई वंडाई लिया है। हेलो, कहाँ तू? घर ही हूँ, बता क्या बात है? सुन, बाकी के बचे हुए 28,000 रुपया को भी जुगाड़ होगा, तू उन पैसा न ले जा। पहुँच गया हूँ वहीं यहाँ जो हमेशा मिले। और सुन, मेरी होने वाली बहू अभी गल लिए यू। चल ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है। बाबा जी पाम छुआ। Loading, loading, strike with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the bars I get ripped off. भागे वाला आया घर से कचरा इकाल। यार आकाश, मैं ना ये सोच रही हूँ, इससे आज पैसे लेकर ना आज के बाद नहीं लेंगे। अरे पागल, अभी तो मजा आएगा। अमन को बाबा अब ड्यूटी लग गो, अब होएगो पैसा ही पैसा। पर यार उसने भरोसा भी बहुत किया है मुझ पे और प्यार भी किया है। अब ये चीज ठीक नहीं लगती करनी। अरे तू टेंशन मत ले, मैं अपने आप देख लूंगा, बस तू पैसा लिए जा। अरे भाई वाह, तुम दोनों मौसू पहला लिए। हाँ भाई, बस तेज लाया, थोड़ी मोटरसाइकिल चलाए के। अच्छा, मोटरसाइकिल तेज चला कर लाओ तो किससे मिलने की जल्दी भैया? तो मौसू या 28,000 रुपया अंशु? ना ना, ऐसी कोई बात ना। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। और तुम सुनाओ जी, मेरी होने वाली धर्मपत्नी जी, तारे का हाल है? बस ठीक हो यार। हाँ ठीक हो। वो जो थारी एप्पल की घड़ी आने वाली ही, क्या रुपया क्या आएगी? 38,000। 38,000 की? तो अभी वो कितने रुपया और देने पड़ेंगे जो आ जावे? 28,000 और मिल जाते तो आ जाएगी। है 28,000 में कैसे आ जाएगी? मेरे गणित के हिसाब से तो 33,000 रुपया चाहिए अभी। नहीं नहीं, 28,000। 10,000 तो दे दिए ना आपने। हाँ 10,000 तो मैंने दे दिए, पर उन 10,000 में से थारे हिस्सा में तो 5,000 आए होंगे। तो भाई मेरे शुभचिंतक हो, आज तुम्हें देने को मुँह पे बहुत जोर की चीज हैगी, तुम पे सुआ कोई छीन भी ना सके, बड़ी अनमोल है। मेरे पाबंदी मो, तुम कहो तो दूं। क्या चीज है भाई ऐसी? देनी तो तुम्हें भी बड़ा मन है मेरा कि तुम्हें भी दे दूं, और थारा हक भी है, पूरी हकदार हो तुम यहाँ की। पर कहा करूं, मेरे संस्कार ऐसे मोह करन ही ना दे रहे, पर मैं थारा हक भी नहीं मार सकता। एक काम करूंगा, जैसा तुम पैसा लेकर रही ना आंसू, जब मैं आप पैसा दे देवे तो वोट ले भाई ना, बाद में थारे हिस्सा के यहाँ मैं ये दे दूं, बाद में ऐसा वोट नहीं है ना। Call me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. सॉरी अमन। सॉरी? फिर सॉरी क्या करूंगा मैं? अपनी सॉरी अपने धोरे रख, जब कई और को पागल बनाएगी बस कहने कम आएगी सॉरी। यार मैंने ना तुम्हारे इस दोस्त के चक्कर में किया ये सब। दोस्त? ये दोस्त दिखे रहेंगे मुँह ये दोस्त ना, ये दोस्त के नाम पे धब्बा। ऐसे दोस्तों तो दुश्मन भी बढ़िया। देख इधर, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी यार, तेरे तो कुछ भी ना है, देख ले। मेरे में यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तू वहीं उठा ले। मेरे तो वहीं कूदा है नीलगाय की तरह। लो कर दी बेइज्जती, हो गया बेड़ा पार। नीलगाय तो वैसे ही समझ रही है जो पूरे मक्का के खेत खा। मैं नहीं, वही तो कह रही हूँ, मैं तो नहीं कह रही, मैं तो शेर ही बता रही हूँ। मैंने कहा था ना, मेरी नीलगाय की तरह। एक बार खड़ा हो कभी तेरे गाल लग गुच्चा। सारे खड़े हो, सारे खड़े हो के बाद अबे हाथ में नहीं है भाई, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, आते खड़े हो जाओ।
कूलर लगाइए। अरे कूलर आ गया कूलर। भजन आपको मैया के दरबार में खाते हैं। आइए बड़े प्यारे प्यारे भजन मैया के दरबार में। बिलोंग 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 बनना बिलोंग। बोली सच्ची दरबार की, बोली ज्वाला मैया की। सुनो, एक बार अपने अपने नाम की ताली बजा लो जिसने हाजिरी लगाई है। इन्होंने तो ताली बजवाई है। अब पीछे कैसे देख रहे हैं? शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध। एक बार ताली बजा दो। रहने दो बस, रहने दो। और ये भी सरकार जब तक तुम गाओगे हाँ, ये ऐसी ताली बजाते रहेंगे, बजते प्यारे भगत है मैया के। अच्छा आइए किस प्रकार। आइए कि भजन लेकर के चलती मैया जी के श्री चरणों में। एक भगत ने अपने भगत से लड़ाई करती है, झगड़ा करती है और कहती है भगत मैं तो मैया जी के दर्शन के लिए जाऊंगी। भगत लाख मना करता है। आइए किस तरीके से सवाल जवाब होते हैं और कहने लगी क्या? बड़े प्यारे भाव आप लोग सुनेगा। आइए वो किस प्रकार से बाबा से कहते हैं, मैया से कहते हैं, सुनेगा। आओ जी आइए। बोले सच्ची दरबार की। आइए कहने लगी क्या? कि पिया जाऊं माँ के द्वार और ये मैया करती बेड़ा पार। मैं भी माँ की ज्योत जलाऊंगी। शेरा वाली मैया के मैं दर्शन पाऊंगी। शेरा वाली मैया के जोता वाली मैया के मैं पहाड़ा वाली मैया के मैं। ये होती है असली शेरनी। हेलो भैया एक मिनट आप आए इधर से। शेरा वाली मैया के मैं है। कहाँ जाओगे? क्या करना है? अच्छा पीछे वालों। शेरा वाली मैया के में वो बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं कहूँगा। जब इनको बोलना होगा तभी तो बोलेंगे। बोलेगा तो सुने देख इधर, उधर से अच्छे देखो इधर। शेरा वाली मैया के में दर्शन पाऊंगी। मतलब चीटिंग करो तुम्हें मैया की कसम है। तुम्हारी शादी ना होने के ये देख लेना। उठा करके हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ में चला सभी को। उठाएंगे सभी हाथ कि पिया जाऊं माँ के द्वार